जोहार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आज का ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ख़ास है संताल समुदाय के लोगों के लिए। तो आज से हमारे गांव में एक महत्वपूर्ण पर्व जिसे हम बहा कहते हैं, उसका आगमन हो चुका है और आज पहला दिन है। और सामने ये जो आप देख रहे हैं ये है समुदाय का पवित्र स्थल, जाहिर थान कहते हैं इसे। यहाँ पे साल वृक्ष आपको दिखेंगे चारों ओर। आइए अंदर चलकर देखते हैं क्या तैयारी हुई है आज। तो पंडित जी ने हमें बताया कि आज पहला दिन जो यहाँ पे देवी देवता बसते हैं उन्हें नहला धो के तेल वगैरह लगा देते हैं और साफ़ सफाई करके यहाँ पे उनके लिए एक घर बनाते हैं। चलिए थोड़े पास से जाकर देखते हैं किस तरह का घर इन लोगों ने तैयार किया है। तो ये रहा देवी देवताओं के लिए एक छोटा सा प्यारा सा टेम्पररी निवास स्थान, खास इस पर्व के लिए। ये देखिए चारों ओर किस तरह से पुआल से बनाया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और साथ ही जो साल के पत्ते हैं वो चार चांद लगा रहे हैं। और ये देखिए हर एक वृक्ष के पास, देवी देवताओं के पास इस तरह से गोबर किया हुआ, साफ सफाई किया हुआ दिखेगा। और यह वीडियो सेम डे, उसी दिन रात के टाइम का है। ये है हमारे नाइकी बाबा जो कि पुजारी जी हैं, उनके घर का वीडियो है। तो यहाँ पे तैयारी हो रहा है, ये रात के जागरण के लिए है। और यहाँ पे आज के दिन मौसम बहुत ख़राब था, बहुत बारिश भी हुई थी, इस वजह से लाइट का यहाँ पे थोड़ा इशू हो गया, बहुत क्लियरली नज़र नहीं आया। पर यहाँ पे ये होता है कि पुजारी जी को जो है नया चटाई में अपने आंगन में ही रात गुजारना होता है, सोना होता है, क्योंकि उनको पवित्र रहना आज बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं के यहाँ से जो भी पूजा या विधि विधान जो है वो संपन्न होना है, इसलिए यहाँ पे जो तैयारी हो रही है ये आपको इसी तरह से दिखा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा रात हो रहा था, इस वजह से पूरा वीडियो लेना संभव नहीं था मेरे लिए। तो बस यही सब हुआ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नाच गाना होता है, पर बारिश की वजह से सब लोग अपने अपने घर चले गए थे। और फिर बुलाने पर भी सबको बहुत आलस आ रहा था, तो लोग आए नहीं। वरना बहुत ही खुशनुमा माहौल होता है, गाजे बाजे के साथ बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे लड़के इकट्ठा हो रहे थे और रात में यहाँ पूजा होना है। और इसके बाद ऐसा माना जाता है कि कुछ लोगों पर देवी देवता आते हैं, और जब देवी देवता आते हैं, जिन पर आते हैं, वो लोग रात में ही जाहिर थान जाते हैं और अपना निवास स्थान जो उनके लिए तैयार किया गया है वो देख कर आते हैं। पुजारी जी अपने आंगन के तुलसी के पौधे से पूजा शुरू करते हैं और फिर रात भर ये जागरण हुआ। और अगले दिन फिर जाहिर थान में सारे देवी देवताओं के पूजा किए जाएंगे। आज ये दूसरा दिन है और हम आ गए हैं जाहिर थान। और अब
कुछ ही देर में पूजा पाठ शुरू होने वाला है और बस आप देखिए किस तरह से ये विधि विधान होता है। चलिए बहा पर्व के बारे में आपको कुछ बता दें। जितना हमने अपने समुदाय में देखा और समझा और बड़े बुजुर्गों से, पुजारी जी से हमने जानकारी हासिल की, थोड़ा इंटरनेट में रिसर्च किया। इससे हमें ये पता चला कि ये बहा पर्व जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो जैसा हम सब जानते हैं, संताल जो कि आदिवासी, ये लोग हमेशा से ही प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति को अपना भगवान मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो ये बहा पर्व भी एक प्रकृति का पूजा है। बहा का अर्थ होता है फूल, मतलब फ्लावर। तो ये जो समय होता है, इस वक्त नए फूल, नए फल, नए पत्ते आने का समय होता है। तो ये पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि अपने जो प्रकृति माँ है, उनसे ये मांगते हैं कि जो भी फल फूल ये खाएं वो दूषित ना हो, या वो खाने से कोई बीमारी ना आए, या अगर उसमें कुछ भी बीमारियां हैं तो उसे ख़त्म कर दे, मतलब ताज़ा फल फूल इन्हें मिले, ये मांगते हैं, ये कामना करते हैं। और इसलिए अब देखेंगे कि इस पर्व से पहले ये लोग नया फल, नया फूल, नया पत्ता यूज़ नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं। तो एक बात तो ये थी। और संताल समुदाय की कुछ इम्पॉर्टेंट देवताएं हैं, देवी हैं। जैसे इस बहा पर्व में खास करके जाहिर थान की जो देवी है, जाहिर एरा कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और फिर हमारे समुदाय के बहुत ही खास देवताएं हैं जिन्हें हम मोड़े और तुरुई कहते हैं। मोड़े को, तुरुई को। मोड़े मतलब होता है 5 और तुरुई मतलब होता है 6, कह सकते हैं 5 व्यक्ति का एक समूह। और फिर वही सेम समूह में छठा व्यक्ति भी इंक्लूड होता है, इसलिए मोड़े को, तुरुई को कहा जाता है। तो इनका जो है इस समाज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समाज की जो स्थापना हुई थी, या ये जो गांव में बसे हुए हैं, इसके पीछे इनका बहुत ही बड़ा हाथ है। और इसलिए उनकी आत्माओं को आज ये याद करते हैं, उन्हें याद करते हैं और एक न्योता मतलब इनविटेशन देते हैं आज इस धरती पर आकर इन्हें आशीषित करने के लिए। और इसलिए इन देवताओं की पूजा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही अहम हिस्सा है और इन लोगों ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया है इस
समाज को स्थापित करने में और व्यवस्थित करने में। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इसे साकौम कहते हैं और फिर इसे शायद बिंडी कहते हैं और सिकड़ी। ये 3 चीज़ें ये भी हमारे पूर्वजों का है और इसकी भी आज पूजा की जाती है। तो ये भी धीरे धीरे पास ऑन हुआ है, इनसे पहले जो पुजारी थे उनसे इनको मिला है, फिर ऐसे ऐसे करके आते गया है। और अब साल की फूल को तोड़ा जा रहा है। बहुत ऊपर था इसलिए डाली ही पूरा तोड़ कर लाना पड़ा। इसकी भी पूजा होगी फूल की। मेनली साल के फूल की पूजा होती है, फिर उसके साथ में महवा के फूल और फिर आसपास अगर और भी फूल है तो वो भी रख सकते हैं। और फिर इसी तरह से आसपास जितने भी देवी देवताएं हैं सबकी पूजा होती है इसी तरह। इस यंत्र को संथाली में सकवा कहते हैं और यह भैंस का सींग से बना है, बड़ा भैंस का।
पूजा खत्म होने के बाद लड़कों को, बच्चों को प्रसाद दिया जा रहा है। प्रसाद में वैसे तो पहले खिचड़ी दिया जाता था, पर अब ये मिठाई से ही इसे निपटा दिया जाता है। और अब है हमारी बारी। सारी लड़कियां इस तरह से पुजारी जी से फूल लेती है और यह फूल को हम अपने घर में रखते हैं सुख समृद्धि के लिए, अच्छे फल फूल के लिए, अच्छे अनाज के लिए। यहाँ जाहिर थान में पूजा अब खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे घर की ओर, गांव की ओर। और यहाँ पे ये मंझी थान आप देख रहे हैं, इसी मंझी थान में अब पूजा करेंगे लास्ट। और अब नाइकी बाबा घर घर जाकर साल का वो फूल बांटेंगे लड़कियों को, औरतों को। और लड़कियां जो है इस तरह से पैर धोती है और फिर तेल लगाती है। और थोड़ा थोड़ा पानी कंधे पे डाला भी जाता है, पर पानी बचाने के लिए हमारे गांव में अब इतना ज़्यादा इस तरह से नहीं होता है, तो हल्का हल्का छीट देते हैं। बारी आती है खूब सारी मस्ती करने की। देख सकते हैं आप किस तरह गाँव में बच्चे, बड़े, लड़के
सारी लड़कियाँ एक दूसरे पे पानी छिड़कने के लिए, पानी फेंकने के लिए रेडी है। इस तरह से खेल खेलते हैं ये लोग एक दूसरे के साथ। बस इसी तरह बहुत सारी मस्तियों के साथ महापर्व ख़त्म होता है। और वैसे तो बहुत ज़्यादा नाच गाना होता है, पर पता नहीं हमारे गांव के लोग इतने सुस्त क्यों पड़े हैं। और बाकी राज्यों में देखेंगे तो बहुत ही धूमधाम के साथ ढोल नगाड़े के साथ मनाया जाता है। हमारे यहाँ भी होता है, पर इस बार थोड़ा माहौल वैसा बना नहीं। बट आप लोग प्लीज़ ढेर सारा प्यार देना ना भूलें। आप सबका शुक्रिया।